नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है, फायदे, जॉब, सैलरी। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप स्कूल, कॉलेज पास आउट हो गए हैं या अभी जारी है और आप भविष्य में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको इसी वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के फायदे, जॉब, सैलरी तथा इस कोर्स के बाद सरकारी नौकरी जैसे सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगा। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड क्या है? जैसा आपको पता है कि आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, सबका अपना अपना महत्व होता है। उन्हीं में एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, जिसका डिमांड हर जगह बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आज के समय लगभग सारे फील्ड में किसी न किसी प्रकार से बिजली या बिजली से चलने वाले मशीनों या उपकरणों का प्रयोग होता है। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की डिमांड भी काफी ज्यादा होता है। आपको पता ही होगा, अगर हमारे घरों में बिजली नहीं आ रही है या बिजली से चलने वाले उपकरण नहीं चल रहा है, तो हमें एक इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरणों का मरम्मत, रख रखाव, अनुसरण या निर्माण कार्य करने वाले कारीगर को इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन कोर्स की अवधि 2 वर्ष की होती है। इलेक्ट्रीशियन कोर्स पूरे 2 सेमेस्टर में होता है। एडमिशन लेने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के कोर्स करने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। पूरी जानकारी होने के बाद हमें आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन पाने के लिए कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। अगर आप 10वीं में गणित और विज्ञान विषय से पास है, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पाठ्यक्रम में भी गणित और विज्ञान देखने को मिलता है। आईटीआई में एडमिशन कब होता है? आईटीआई में एडमिशन के लिए हर साल जुलाई महीने में ऑनलाइन फॉर्म निकलता है तथा सरकारी आईटीआई में मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता है। सरकारी आईटीआई में लगभग 2000 से 3000 रुपए लगता है, जबकि प्राइवेट आईटीआई में 35,000 से 40,000 तक लग सकता है। वह संस्था के ऊपर निर्भर करता है। इसका सर्टिफिकेट एनसीवीटी, एससीवीटी 2 प्रकार से मिलता है, लेकिन इनका पाठ्यक्रम समान रहता है। एनसीवीटी से करने पर आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि कई ऐसे संस्था है जहां से अप्रेंटिसशिप करने के लिए एनसीवीटी को वरीयता देते हैं, लेकिन दोनों का वैल्यू समान होता है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में क्या सिखाया जाता है? घरेलू और औद्योगिक वायरिंग करना सिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना, उसकी मरम्मत करना सिखाया जाता है। वायरिंग संबंधित किसी प्रकार के दोष को चेक करने हेतु नियॉन टेस्टर के प्रयोग के बारे में बताया जाता है। सभी बिजली उपकरणों का अर्थिंग कनेक्शन के बारे में बताया जाता है। घरेलू उपकरण जैसे फैन, सीलिंग, टेबल, प्रेस, मोटर, गीजर आदि के रिपेयरिंग, रख रखाव के बारे में सिखाया जाता है। पैनल बोर्ड तथा उसके कनेक्शन के बारे में बताया जाता है। ट्रांसफॉर्मर, मोटर, एसी डीसी, पंखा, सीलिंग, टेबल के वाइंडिंग के बारे में बताया जाता है।
वोल्टमीटर से वोल्टेज मापना सिखाया जाता है। एमीटर से करंट मापना सिखाया जाता है। ओहम मीटर से प्रतिरोध मापना सिखाया जाता है। मैगर से उच्च प्रतिरोध मापना सिखाया जाता है। एसी डीसी मोटर अल्टरनेटर के बारे में बताया जाता है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कैसे करें? अगर आप ITI पास आउट हो गए हैं और अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं, तो इंडियन रेलवे, बेल, HAL, इसरो, NTPC, आईओकल और भी बहुत सारी संस्था है जहां से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, जहां आपको स्टिपेंड के रूप में महीने का 7,000 से 10,000 तक मिलता है। अगर अप्रेंटिसशिप करने के लिए सरकारी संस्था मिलता है, तो आगे उसी से संबंधित विभाग में सरकारी नौकरी में कुछ छूट मिल सकता है। प्राइवेट विभाग से अप्रेंटिसशिप करने से कुछ विशेष लाभ नहीं मिलता है। प्राइवेट कंपनियों में काम भी ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन सैलरी दोनों की लगभग समान होती है। इलेक्ट्रिशियन जॉब। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके लिए जॉब के कई सारे अवसर मिलते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार किसी क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। आज लगभग हर कंपनी, इंडस्ट्रियल एरिया, पब्लिक सोसाइटी, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल आदि में कुशल इलेक्ट्रीशियन की काफी डिमांड रहती है। उसमें आप एक मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस फोरमैन के पद पर कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए सरकारी नौकरी। एक इलेक्ट्रीशियन की हर जगह काफी डिमांड रहता है, चाहे वह सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट। फर्क बस इतना है कि प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाता है, लेकिन सरकारी जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के साथ साथ गणित, रीजनिंग, जनरल नॉलेज अच्छा है तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप ITI इलेक्ट्रीशियन से इंडियन रेलवे, दिल्ली मेट्रो, इसरो, DRDO, इंडियन आर्मी तथा हर राज्य के बिजली विभाग में आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के बाद बिजनेस कैसे करें? अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब करना पसंद नहीं करते हैं, तो आपके लिए स्वरोजगार एक अच्छा विकल्प साबित होगा, क्योंकि इसमें आप अपना बॉस खुद होते हैं तथा आप किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करते हैं और जॉब से कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए स्वरोजगार के विकल्प। वह खुद का काम लेकर, जैसे कि घरेलू और औद्योगिक वायरिंग कर सकता है। अपना खुद का एक रिपेयरिंग दुकान खोल सकता है। मोटर, फैन तथा ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग का कार्य कर सकता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल, हाउसिंग सोसाइटी का खुद के मेंटेनेंस 3 से कार्य करवा सकता है। ITI इलेक्ट्रीशियन के बाद विदेश में जॉब कैसे करें? जिस तरह इंडिया में कुशल इलेक्ट्रीशियन का काफी डिमांड रहता है, उसी प्रकार विदेशों में भी काफी डिमांड रहता है। खासकर दुबई में इलेक्ट्रीशियन की काफी डिमांड रहता है तथा सैलरी भी इंडिया से अच्छी मिलती है। इस प्रकार हम लोग ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए। अब अगर आप इस ट्रेड से ITI करना चाहते हैं, तो इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल गई होगी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। Please like, share and subscribe our channel. Finally, thanks for watching. Have a nice day.